हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जो भी 10th क्लास आरबीएससी बोर्ड वाले स्टूडेंट हैं, उनमें से किसी स्टूडेंट ने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहां पर किया है कि सर, ये जो अंग्रेजी का पेपर है 7 मार्च 2024 को, उसके बाद 8, 9, 10, 11 की जो छुट्टी है या जो अवकाश आ रहा है, उसके बाद इन अवकाशों का सदुपयोग कैसे करें, इन अवकाशों का उपयोग कैसे करें कि हमारा जो अगला पेपर है वो अच्छे से जाए, अच्छे से मार्क्स आए, अच्छे से वो पेपर हल हो जाए। ऐसा क्या करना होगा, तो देखिएगा इसी मुद्दे पर या इसी टॉपिक पर मैंने ये वीडियो बनाई है। आप लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जितना आपने पढ़ लिया है उसका रिवीजन कर ले, और रिवीजन करने के बाद आप जितना लिख सकते हैं अच्छे से वो लिखने की कोशिश करें। बाकी अब एग्जाम में कुछ ही घंटों का आपके पास वक्त है, तो उसका बिल्कुल सदुपयोग करें। मोबाइल वीडियो ये सारी चीजें बाद में देख लेना, 8-5 दिन के बाद, ठीक है। कोई काम की वीडियो हो वो देख के फटाफट से स्पीड पे और हटो, ठीक है। एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे रहो, ठीक। सबसे पहले इंग्लिश का पेपर है, तो उसमें पैसेज वैसेज आप लोगों के आएंगे, तो उनको करना पहले सीख लो, पहले उन्हीं को करो, और फिर आराम से आप लोग जो भी क्वेश्चन आंसर आप याद करके जाते हैं, ग्रामर वगैरह, उनको करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। वो स्टूडेंट विशेष ध्यान दे जो पास होने के लिए तड़प रहे हैं, तो उन्हें सबसे पहले पैसेज की प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, इंग्लिश का जैसे ही पेपर होता है तो उसके बाद स्टूडेंट घर पर आता है और आराम करता है। अब वो आराम में 3 दिन की छुट्टियां, 4 दिन की छुट्टियां कब निकल जाएगी पता भी नहीं चलेगा। तो आप जैसे ही आते हैं एग्जाम देके, कुछ टाइम के लिए आप सो जाइएगा, यानी कि माइंड थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा। उसके बाद कंटिन्यू आप पढ़ाई चालू कर दीजिएगा। ऐसा नहीं रात को 10-10, 11-11 बजे से लग रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं 9-10 बजे, ऐसा कुछ नहीं है। आप नॉर्मल जो रूटीन है वही रखें। खींच के आप 12 बजे तक रात को पढ़ लें और सुबह जल्दी उठने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि सुबह जो याद होता है ना, वो शायद ही रात को भी हो पाए, ठीक है। तो आप लोग जो भी 3 दिन की छुट्टी मिली है, तो ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि लास्ट के दिन पढ़ लेंगे तब आराम से अपना हो जाएगा। तो वो दिन ना ऐसे निकलते हैं कि पता भी नहीं चलता। फिर एकदम से आप लोग कहोगे कि ये वाला रिवीजन भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, ये भी छूट गया, वो भी छूट गया। फिर लास्ट में आप क्या करते हो, लास्ट का जो दिन है, मान लो कल पेपर है, 3 दिन की फिर छुट्टी आ गई और फिर पेपर है, तो आप लोग क्या करोगे, उस 3 दिन में 2 दिन तो निकाल दोगे बेकार, और एक दिन फिर पूरी रात जगोगे, पूरे दिन जगोगे, तो आपकी तबीयत का डाउन होने का ज्यादा खतरा है। और आपको एक पेपर देके रहना नहीं है, कंपटीशन का पेपर नहीं है, ये थ्योरी बेस्ड पेपर है। इनमें जितना अच्छा आप लिख सकते हैं, कोशिश वही आपको करनी है। बहुत सारी बार ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ के नहीं जाते हैं और कुछ भी नहीं लिख के आते हैं। जो नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन ही उतार के आ जाते हैं, पर ऐसा नहीं करना है। आप थोड़ा बहुत पढ़ लें और अच्छे से लिखें। अगर आपको नहीं आ रहा है लिखने में, तो पहले तो वो कोशिश करें जो आपको थोड़ा बहुत आ रहा है। उसके बाद नहीं आ रहा है तो कोशिश ये करें कि टॉपिक बना के अपने मन से भी लिख दें। उम्मीद करता हूं कि आपको जहां 0 नंबर मिलने वाला था, वहां कुछ नंबर तो मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें, और ये जो दिन निकल रहे हैं इनका आप सदुपयोग करें। कुछ ही टाइम की बात है, खींच के 15 दिन की बात मानो, 7 मार्च से 30 मार्च तक आपको पेपर देने हैं। इसके बीच में आप पढ़ लें, फिर उसके बाद आराम से खूब मौज मस्ती मारो। कहने का मतलब 2-5-10 दिन मौज मस्ती कर सकते हो ना आप आराम से। इन चीजों का ध्यान आपको रखना है। इंग्लिश, हिंदी और जो संस्कृत वाले पेपर हैं, उनमें आप लोगों के पैसेज आते हैं, तो उनको करना एक बार सीख लोगे तो काफी अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे, ठीक है। सामाजिक विज्ञान जैसे विषय में आप लोगों को लिखना पड़ता है, सोच सोच के क्वेश्चन आंसर बना बना के लिखना पड़ता है। विज्ञान विषय में आपको जो पॉइंट है वही आपको लिखने हैं, और थोड़ा बहुत आप अपने मन से भी कवर कर सकते हो। बाकी रही गणित की बात, तो गणित में आपको एक्यूरेट ही लिखना होता है, जो आंसर आना है वही आना है। उसके अलावा अगर कोई और आता है तो आंसर नंबर, थोड़ा बहुत नंबर तो मिलेगा पर पूरा नंबर आपको नहीं मिलेगा। हो सकता है तो 0 में से 0, मतलब 10 में से 0 भी मिल जाए, हो सकता है तो 10 में से 10 भी मिल जाए। निर्भर करता है आपने कैसा लिखा है और कैसी आप कोशिश कर रहे थे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जिन्हों के गणित विषय में जो क्वेश्चन देता है उसका आंसर गलत आता है, पर पूरा फॉर्मूला, पूरी चीजें सब सही रहती है, तो उस सभी का नंबर मिलता है। आंसर की वजह से आप लोगों के ज्यादा नंबर नहीं कटते हैं, थोड़ा सा एक आधा नंबर कट जाए तो कट जाए, ठीक है। इन चीजों का ध्यान रखना है। अच्छे से जितना पढ़ लिया बहुत है,
बहुत आराम से मस्ती से मस्त रहो, चिल्ल मार के रहो। इतना चिल्ल भी नहीं मारना कि फेल हो जाओ बाद में, है ना। तो बस नॉर्मल सा चिल मारना है, ज्यादा आंखों पर भी फोकस, ऐसा नहीं कि दिन रात ही लग रहे हैं भाई। 10वीं बोर्ड है भाई, कुछ ज्यादा विशेष भी नहीं है, नॉर्मल ही चीजें आएगी, नॉर्मल आपने जो पढ़ा है वही सब कुछ होगा। तो इतना लोड क्यों ले रहे हो? जितना पढ़ लिया रिवीजन करो, आराम से एग्जाम देने जाओ, प्रभु का नाम लो, 2 मिनट शांति से, कि भगवान पास वास करा देना। ठीक है, थोड़ा सा आप तो कर लो, क्योंकि हल्का फुल्का ध्यान आपको देना पड़ेगा, है ना। बाकी हंसते रहो, मस्त रहो, आराम से जाओ। हंसते हुए जाओगे तो और बेहतर पेपर जाएगा आपका। और अगर टेंशन में ऐसे जाओगे तो जो चीजें आपको याद है ना, वो भी आप लोग भूल सकते हो। इसलिए कोशिश ये करो कि जो पढ़ लिया उसी में से पेपर आना है, और पेपर अपन फोड़ के आएंगे बस। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये छोटा सा मोटिवेशन वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर फिर भी आप लोगों को डाउट रहता है तो बेझिझक आप लोग पूछ लें, और अभी प्रिपरेशन में ध्यान दें, मोबाइल वोबाइल सब एक साइड रख दें। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक 10th बोर्ड एग्जाम के लिए।